इंग्लिश में कच्चा बोलेंगे, हिंदी में कच बोलेंगे इसको। ठीक है, हाँ करो नेहा, शुरू करो बेटा। In ancient times, there was a bitter struggle between the devas or gods. इन एंशियंट, क्या बोलते हैं बेटा इसको? एंशियंट, प्राचीन काल में देयर वाज अ बिटर स्ट्रगल, कड़ा संघर्ष, जबरदस्त संघर्ष हुआ बिटवीन किस किस के बीच में? द देवाज और गॉड्स। देवाज यानी देव, जिनको हम क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, गॉड्स बोलते हैं। एंड द Asuras. असुराज और डेमंस। ठीक है, असुर राक्षस, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको? डेमन बोलते हैं, है ना, डेमंस। तो प्राचीन काल में देव और असुरों के बीच, गॉड्स और डेमंस के बीच एक बहुत विकट युद्ध हुआ। For the lordship of the three worlds. फॉर द लॉर्डशिप ऑफ द थ्री वर्ल्ड, तीनों लोकों के राज के ऊपर, कि भाई तीनों लोकों पे कौन राज करेगा। Both belligerents had illustrious इलस्ट्रियस preceptors. प्रीसेप्टर, प्रीसेप्टर बोलते हैं गुरु को। प्रीसेप्टर किसको बोलते हैं? गुरु को बोलते हैं ना? दोनों ही प्रतिद्वंदियों के पास, बेलिग्रेंट्स किसको बोलते हैं? प्रतिद्वंदी, तो देवता और दानव, दोनों ही प्रतिद्वंदियों के श्रेष्ठ गुरु थे, इलस्ट्रियस प्रीसेप्टर्स, है ना, विद्वान श्रेष्ठ गुरु थे। Brihaspati, who was preeminent in the knowledge of the Vedas. वेदास, बृहस्पति जो कि वेदों के पूर्ण ज्ञाता थे, Was the guiding spirit of the devas. हाँ वो देवों के गाइड थे, देवों के गुरु थे। तो देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। ठीक है, While the asuras relied Sukracharya's profound. हाँ जबकि जो असुर थे वो किस पे भरोसा करते थे, किस पे निर्भर थे? वो शुक्राचार्य। तो असुरों के, राक्षसों के गुरु कौन हुए? शुक्राचार्य हुए। शुक्राचार्य। अब ऐसा नहीं कि भाई वो असुरों के हैं तो वो कमजोर होंगे, कमजोर बिल्कुल नहीं है, दोनों ही कैसे हैं बताओ? इक्वल हैं। ठीक है, प्रोफाउंड, शुक्राचार्य प्रोफाउंड Wisdom. इधर आ जाओ बेटा, आगे निकलिए, इधर आ जाओ। तो देवों के गुरु कौन थे? देवों के बृहस्पति, और असुरों के कौन है? शुक्राचार्य। ना, जो असुर थे वो शुक्राचार्य की विजडम पे निर्भर थे। The asuras had the formidable advantage that Shukracharya alone possessed the secret of Sanjeevani. The asuras had the formidable advantage. असुरों के पास एक जबरदस्त एडवांटेज था, है ना, उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था। क्या एडवांटेज था वो? कि पूरे संसार में सिर्फ शुक्राचार्य ही जानते थे, शुक्राचार्य के पास ही वो एक विद्या थी, सीक्रेट ऑफ संजीवनी, संजीवनी विद्या, है ना। संजीवनी से क्या लगता है बताओ? नाम से क्या लगता है? जो दोबारा से क्या दे दे? जीवन दे दे, है ना। तो संसार में सिर्फ जो असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्हीं के पास एक विशेष प्रकार की विद्या थी, जिस विद्या का क्या नाम है? संजीवनी विद्या। तो वो एडवांटेज में हुए कि नहीं हुए? असुर किसमें हुए? एडवांटेज में हुए। Which could recall the dead to life. जो कि मृत को जीवन दे सकती थी, संजीवनी जो विद्या थी। Thus the asuras who had fallen in the battle were brought back to life. इसलिए जो असुर थे, who had fallen in the battle, जो युद्ध भूमि में धराशायी हो जाते थे, अर्थात युद्ध भूमि में क्या हो जाते थे? मर जाते थे। were brought back to life, शुक्राचार्य उनको क्या कर देते थे? उन्हें उनको जीवित कर देते थे। Time and again. बार बार, टाइम एंड अगेन, बार बार उनको क्या कर देते थे? उन्हें जीवित कर देते थे। And continued their fight with the devas. और वो देवों के साथ असुर अपनी फाइट क्या करते? जारी रखते। The devas were thus at a great disadvantage in their long
drawn out war with their natural foes. नेचुरल फोर्स, फो किसको बोलते हैं? दुश्मन, एनिमी, है ना? फो किसको बोलते हैं? दुश्मन, एनिमी। द देवास, अतः जो देव जो थे, वर दस, इस प्रकार, अ ग्रेट डिसएडवांटेज, उनके लिए नुकसान था। फायदा किनके लिए था? असुरों के लिए था, है ना? तो असुर तो एडवांटेज में हो गए और जो देव है वो किस में हो गए? डिसएडवांटेज में हो गए। उनके लंबे, लॉन्ग ड्रॉन आउट वॉर, थकाऊ, ड्रॉन आउट मतलब क्योंकि कहां तक लड़े वो तो मार भी दे वापस जिंदे हो जाते थे। They went to Kacha, the son वो of कच के पास गए। कौन गए? देवता। Devta, देवता किसके पास गए? कच के पास गए, the son of Brahaspati, जो किसके पुत्र थे? बृहस्पति के पुत्र थे। and besought his aid. और आस्क्ड हिज एड, उनसे सहायता मांगी, है ना? besought his aid, उनकी मदद मांगी। किसकी? कच की। जो किसके गुरु थे? किसके पुत्र थे? बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? उनके गुरु है, खुद के गुरु। They begged him to win his way into the good. they begged him, they requested him, उन्होंने, देवताओं ने प्रार्थना करी। Grace of Sukracharya and persuade him to take him as a pupil. प्यूपिल, वापस करो बेटा। हाँ, they begged him, उन्होंने उससे रिक्वेस्ट करी, कच से रिक्वेस्ट करी देवताओं ने, to win his way, कि तुम कैसे भी और शुक्राचार्य के शिष्य बन जाओ। क्या बन जाओ? हाँ, कोई ना कोई रास्ता निकाल लो और तुम किसके जाके शिष्य बन जाओ? शुक्राचार्य के शिष्य बन जाओ। हाँ, वापस करो एक बार बेटा। They begged him to win his way into the good graces of शुक्राचार्य, है ना? शुक्राचार्य की तुम गुड ग्रेस, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लो, उनका दिल जीत लो किसी भी तरह से। एंड परसुएड हिम टू टेक हिम एज अ प्यूपिल, और उसे तुम परसुएड करो, उनसे बार बार विनती करो, उन्हें मना लो कि वो तुम्हें अपना प्यूपिल रख लें। प्यूपिल यानी शिष्य, कि वो तुम्हें क्या बना लें? अपना शिष्य। क्यों बनवाना चाह रहे हैं बताओ? शिष्य उसका, ताकि वो जो सीक्रेट संजीवनी है उसे किसको मिल जाए? वो कच को मिल जाए, कच के माध्यम से फिर देवताओं को मिल जाए। Once admitted to intimacy and confidence. हाँ, एक बार अगर कच इंटीमेसी, आत्मीयता और कॉन्फिडेंस, एक बार कच ने अगर शुक्राचार्य की आत्मीयता और उनका विश्वास जीत लिया, He was to acquire by fair means or foul. foul. तो उसे एक बार अगर वो उनकी आत्मीयता और उनका विश्वास जीत ले, उसके बाद वाई फेयर मीन्स और फाउल, चाहे उससे ईमानदारी से चाहे बेईमानी से, चाहे ईमानदारी से चाहे बेईमानी से, वाज टू एक्वायर, उसे प्राप्त करनी है। तो देवता कह रहे हैं कि आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप किसको मनाओ? शुक्राचार्य को मनाओ। कैसे भी आप उनकी आत्मीयता जीत लो, उनका विश्वास जीत लो, और जब एक बार आप ये उनको मना लो शिष्य रखने के लिए अपने आप को, तो फिर आपको ईमानदारी से या बेईमानी से, फेयर मीन्स और फाउल मीन्स, आपको क्या? वाज टू एक्वायर, आपको प्राप्त करनी है, सीखनी है। The secret of Sanjeevani. हाँ, क्या सीखना है? संजीवनी विद्या का सीक्रेट सीखना है। And remove the great handicap under which the Devas suffered. हाँ, और दूर करना है बहुत महान परेशानी को, बहुत बड़ी परेशानी को, जिससे देवास क्या कर रहे हैं? जूझ रहे हैं, सफर कर रहे हैं। उस परेशानी को क्या करना है? मिटाना है। Kacha acceded to their request. हाँ, कचा acceded to their request, accepted their request, कच ने उनकी रिक्वेस्ट क्या कर ली? मान ली, स्वीकार कर ली। And set out to meet Shukracharya, और रवाना हो गए किससे मिलने? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य से मिलने। who lived in the capital city of Vishwaparva. वृषपर्वा, जो कहाँ रहते थे? असुरों की राजधानी,
असुरों की राजधानी, राक्षसों की राजधानी, उसका नाम क्या था? वृषपर्वा। वृषपर्वा में वृषपर्व में वो रहते थे। The कोई king और of कौन the- पढ़ेगा? जस्ट जो विलफुली जिसको पढ़ उसको भैया। कहाँ से पढ़ना है? हाँ, द किंग ऑफ असुराज। हाँ, वृषपर्वा किसकी राजधानी थी? असुरों के किंग की, असुरों के राजा की। कच्छा वेंट टू द हाउस ऑफ शुक्रा। कचा वेंट टू द हाउस ऑफ शुक्रा। कचा है, ये कच्चा मत बोल देना। हाँ, कच्चा बनियान बोल दो कहीं, वो नहीं है। तो ये क्या है बोलो? कचा। कचा। हाँ, कचा वेंट टू द हाउस ऑफ शुक्र। कच किसके घर गए? शुक्राचार्य के घर गए, शुक्र के घर गए। एंड आफ्टर ड्यू सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन। और अपन सैल्यूटेशन इसको बोलते हैं, और उसका मतलब क्या है? प्रणाम करना, है ना? एड्रेस्ड प्रणाम करते हुए, एड्रेस्ड हिम दस। एड्रेस्ड हिम दस, उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। आई एम कच्छा। है मतलब देखना, मेरी नकल कर रहा है ना? आई एम कच्छा। कचा मैं कच्छ हूँ। द ग्रैंडसन ऑफ द सेज एंग्रीज अंगिरास। अंगिरास। अंगिरा का पोता। अंगिरा ऋषि का क्या हूं मैं? पोता हूँ। बृहस्पति का पुत्र हूँ। दादा का नाम लिया है। एंड द सन ऑफ बृहस्पति। एंड द सन ऑफ बृहस्पति। अब जैसे मैं गांव जाता हूँ ना मेरे, तो जो बच्चे हैं तुम्हारी उम्र के हैं, मैं उनको पहचान नहीं पाता। फिर वो मैं पूछता हूँ अपने दादाजी का नाम बताओ, फिर वो दादाजी का नाम बताते, तब मैं उनको कनेक्ट कर पाता हूँ, अच्छा ये उनका पोता है या पोती है। आई एम ए ब्रह्मचरिन। आई एम अ ब्रह्मचारिन। ब्रह्मचारिन, ब्रह्मचारिन से चलता है स्त्रीलिंग, है ना? तो वो नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है। ब्रह्मचारी, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारिणी होता फिर वो, अगर फीमेल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा फिर वो? ब्रह्मचारिणी। तो ये ब्रह्मचारिन, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। सीकिंग नॉलेज अंडर योर ट्यूटेलेज। ट्यूटेलेज, Tutelage. शिष्यत्व। ट्यूटेलेज किसको बोलते हैं? शिष्य। शिष्यत्व। शिष्य। हाँ, शिष्य बन के जो चीज ग्रहण की जाती है उसको बोलते हैं ट्यूटेलेज। ठीक है, तो आई एम अ ब्रह्मचारी, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। सीकिंग नॉलेज, चाहता हूँ ज्ञान प्राप्त करना आपके सानिध्य में, आपका शिष्य बनकर। It was the law that the wise teacher should not refuse a worthy pupil who sought knowledge of him. देखो बेटा, कि हम जो हिंदुस्तान है हमारा, है ना, ये इसके पिछड़ने का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि पहले ज्ञान जो है वो बहुत कम हाथों में सीमित था ना। एक विशेष जो लोग थे उनके पास ही ये ज्ञान सीमित था, बाकी सब लोग अपने अन्य छोटे मोटे कार्य किया करते थे। ठीक है ना? और अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो बेटा उन लोगों का पर्सपेक्शन भी बढ़ रहा है कि ज्ञान को क्या करो, बांटो। अब तुम लोगों को खुशी होती है, तुम अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हो। तो और मैंने बताया ना आपको पहले भी, हमारा जो जमाना था तो हम क्या रखते थे? छिपा के रखते थे, किसी को बताते नहीं थे कि अगर इसको बता देंगे तो इसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, इट वॉज द लॉ, ये एक नियम था, दैट द वाइज टीचर, कि जो बुद्धिमान शिक्षक है, शुड नॉट रिफ्यूज, वो रिफ्यूज नहीं कर सकता, वो इनकार नहीं कर सकता। अ वर्दी प्यूपिल, एक सुयोग्य शिष्य को, एक सुयोग्य शिष्य को, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी जेंडर का हो, वो मना नहीं कर सकते थे। So it was a law that the wise teacher should not refuse a worthy pupil who sought knowledge of him. जो उनके सानिध्य में क्या करना चाहता है? नॉलेज प्राप्त करना चाहता, तो वो मना नहीं कर सकते थे। So Shukra acceded and said. अब देखो तुम सोचो कितना बड़ा दिल है। आज अगर हमारी जैसे दो परिवार हैं ना, और उनमें झगड़ा हो जाए तो पड़ोसी के बच्चे को हम हमारे घर नहीं आने देते, है ना। झगड़ा हुआ है मम्मी पापा से,
है ना। और हमारी दुर्भावना किनके प्रति भी हो जाती है, बच्चों के प्रति भी हो जाती है। और यहाँ देखो आप कि ये तो एनिमी थे, एक दूसरे के शत्रु थे, लेकिन फिर भी शुक्राचार्य को पता था कि ये किन की तरफ से है, ये देवताओं की तरफ से है, हमारे शत्रुओं की तरफ से, लेकिन फिर भी उसे किसने ले लिया, अपने ट्यूटेलेज में ले लिया, अपने शिष्यत्व में उसे ले लिया। सो शुक्रा असीडेड, एक्सेप्टेड, सहमत हो गए, एंड सेड, और कहा, कच्चा, you belong to a good family. गुड फैमिली, कच, तुम एक अच्छे परिवार से, है ना, एक श्रेष्ठ परिवार से बिलोंग करते हो। I accept you as my pupil. प्यूपिल, मैं आपको अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। The more willingly that by doing so I shall also be showing my respect for बृहस्पति. अब देखो दूसरी क्या चीज है ना, मैंने बताया ना आपको, इसमें आया था सबलाइन टीचिंग्स आएंगी, बहुत सारी टेल्स आएंगी, इलस्ट्रेटिव टेल्स एंड सबलाइन टीचिंग्स, छोटी छोटी सीख की बातें। दूसरी सीख की बात क्या है, देखो क्या कहा उन्होंने, आई एक्सेप्ट यू एज माई प्यूपिल द मोर विलिंगली, बहुत ज्यादा उत्सुक होके, बहुत ज्यादा इच्छा पूर्वक मैं आपको अपना शिष्य स्वीकार करता हूं, क्योंकि दैट बाई डूइंग सो, ऐसा करके, मैं आपको अपना शिष्य स्वीकार करके, आई शैल ऑल्सो बी शोइंग माई रिस्पेक्ट फॉर बृहस्पति, मैं बृहस्पति के प्रति अपना रिस्पेक्ट शो करूंगा, है ना। तो भले ही दुश्मन है, लेकिन एक दूसरे की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। आपको पता नहीं है बच्चों, देखो ये हम लोग बेवकूफ हैं। अभी जैसे आपने अपने ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, है ना, तो हमारा देश कोई भी घटना होती तो दो खेमों में बट जाता है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। तो बीजेपी वाले उसको जोर शोर से पढ़ा चढ़ाते उसकी खूबियों को, और जो कांग्रेस वाले होते हैं वो उसको क्या करते हैं, खींचने की, टांग पकड़ के खींचने की वो करते हैं, ठीक है ना। और उनके जो समर्थकों की बात हो रही है, ये जो हम तुम जैसे हैं, है ना, और एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, गालियां निकालने लग जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ये एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और हम क्या कर रहे हैं बताओ, हम आपस में उलझ रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, है ना। तो किसी का भी हमें ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना चाहिए, है ना। कोई भी चीज पूरी तरह से सही नहीं होती, और कोई भी चीज पूरी तरह से गलत नहीं होती, है ना। सब कुछ सापेक्ष है, किसी में कुछ कमियां हैं, किसी में कुछ गुण हैं, है ना। आप पूरी तरह से, और यही तो बेटा है, इसी को बोलते हैं आलोचनात्मक दृष्टि। क्या बोलते हैं इसको, आलोचनात्मक दृष्टि बोलते हैं, क्रिटिकल व्यू पॉइंट बोलते हैं इसको, है ना। कि किसी के भी अंधभक्त नहीं बनना हमको। और बेटा हमारी श्री विद्या ज्योति की सार्थकता इसी में है। मैं आप लोगों को बेटा हमसे अच्छा पढ़ाने वाले खूब मिल जाएंगे, गुणे मिल जाएंगे, है ना। लेकिन हम दिल से तुमको ये चाहते हैं कि बेटा तुम एक विवेकशील नागरिक बनो। बार बार हम यही कहते हैं आपसे, है ना, इस जाति धर्म के ट्रैप में मत फंसना बेटा। अगर तुम फंस गए और मैंने कभी तुम्हें देख लिया ऐसे ट्रैप में फंसे हुए, तो मेरी आत्मा दुख पाएगी कि मैंने तुम लोगों को पढ़ाया और तुम आज मेरे सिद्धांतों पे खरे नहीं उतरे, है ना। हर जाति में अच्छे लोग हैं, है ना। कभी भी ऐसे नहीं मत करना भाई तुम महावरों से ही दोस्ती करोगे, नहीं, है ना। अच्छे लोग जिस भी जाति में हैं उनसे दोस्ती कर, है ना। बी फ्रेंड विद गुड पीपल, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, है ना। तो अगर तुम ये करोगे तो हमें खुशी होगी। हमारा उद्देश्य बेटा तुमको इस एकेडमिक्स के, अगर हम तुम लोगों को एकेडमिक्स नहीं पढ़ाएं तो तुम यहाँ आओगे ही नहीं। तुमको पकड़ने का हमारा ये, वो कहते हैं ना कि उंगली पकड़ के और हाथ पकड़ने वाला सिस्टम है ये। तुम्हारी उंगली पकड़ रहे हैं और फिर तुम्हारा क्या पकड़ रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, है ना, जिससे तुम अच्छे नागरिक बनो देश के। आज बहुत ज्यादा बेटा जिसको बोलते हैं ध्रुवीकरण हो रहा है। ध्रुवीकरण जानते हो, पोलराइजेशन, या तो इधर या इधर, ठीक है ना। कोई भी ये नहीं देखना चाहता कि सामने वाले के व्यू पॉइंट में भी कुछ सच्चाई हो सकती है। अगर इतना सा भी विचार आ जाए हमारे दिमाग में कि यार इसके व्यू पॉइंट में भी कुछ सच्चाई, तो मेरे अंदर जो एंगर है वो थोड़ा सा सबसाइड हो जाएगा,
है ना। सिर्फ इतना सा ही सोचने की देर है कि यार ये जो बच्चा कह रहा है इसके दृष्टिकोण में भी थोड़ा बहुत तो सच्चाई हो सकती है, तो मेरा जो क्रोध है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा शांत हो जाएगा। क्रोध कब भड़कता है बताओ, जब मैं सोचता हूं कि इसका दृष्टिकोण तो बिल्कुल ही घटिया है, इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं, ये पक्का झूठ बोल रहा है ना, ये तो फेल्योर है। तो बी रेशनल, रेशनल किसको बोलते हैं, विवेकशील बनना। तो देखा ना आप लोगों ने, पहली चीज कि उसे शिष्य बना लिया, दूसरी चीज क्या कहा कि मैं किसको रिस्पेक्ट पे करूंगा, तो मैं शिष्य बना के बृहस्पति को रिस्पेक्ट, यानी अपने इक्वल। और हमारे तो उल्टा है, अगर बराबर का कोई तो उससे ज्यादा जलते हैं हम लोग, बराबर का अगर कोई होता है तो उससे हम लोग ज्यादा जलते हैं। क्या कहा, उसके प्रति मैं रिस्पेक्ट फील करना चाहता हूं। यस। Kacha spent many years and Sukracharya अंडर under शुक्राचार्य, Sukracharya. कच्छ ने अनेक वर्ष, कई वर्ष शुक्राचार्य के सानिध्य में बिताए। Rendering to perfection the परफेक्शन, perfection the predis- प्रेस्क्राइब्ड। prescribed duties in household of his master. देखो तीसरी चीज फिर आ गई, है ना। इन्हीं चीजों पे अपने को फोकस करना है। पहले जितने भी ऋषि थे अपन ने देखा सारे गृहस्थ थे, आज के जैसे नहीं थे कि पत्नी नहीं है उनकी, है ना। समझ लो आप लोग, सारे क्या होते थे बताओ, अब गृहस्थ है तो गाय भैंस भी होंगी, रोटी पानी भी बनानी पड़ेगी। कैसे दिल जीता उसने, घर के काम किए पहले। अगर वो कहता मैं तो पढ़ने आया हूं यहाँ, मैं तो सिर्फ क्या करूंगा, पढ़ूंगा, और तुम जो और कुछ काम बताओ कुछ नहीं करूंगा, तो बताओ गुरु का दिल जीत पाता, वो नहीं जीत पाता, है ना। तो ये चीज तीसरी सीख मिली ना उनको, क्या है देखो, कचा स्पेंट मैनी इयर्स अंडर शुक्राचार्य रेंडरिंग टू परफेक्शन द प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज इन द हाउस होल्ड ऑफ हिज मास्टर। जो उसका मालिक था, जो उसका गुरु था, उसके घर की जो ड्यूटीज थी, हाउस होल्ड ड्यूटीज, घरेलू कामों के जो ड्यूटीज थी, उनको परफेक्शन तक, परफेक्शन की हद तक लाके पूरा किया, यानी इतना सा भी कोई क्या नहीं रह जाए, उसके अंदर कमी नहीं रह जाए। Sukracharya had a lovely daughter, Devyani. शुक्राचार्य की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम देवयानी था, of whom he was extremely fond. और जिसका इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, देखना आप। जिसका कि जो शुक्राचार्य थे वो बहुत ज्यादा फॉन्ड थे ना, बहुत लाडली थी। होता ही है, बाप की बेटी जो है ना वो क्या होती है, बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है, फादर जो होते हैं तो बहुत ज्यादा लाडली थी, वो बहुत ज्यादा फॉन्ड थे उसके, वो बहुत ज्यादा चाहते थे उसको। कौन, शुक्राचार्य अपनी बेटी को। देवयानी, क्या नाम है उसका, देवयानी। Kacha devoted himself to pleasing and serving her with song and dance and pastime and succeed in winning her affection. कचा डिवोटेड हिमसेल्फ, कचा ने अपने आप को समर्पित किया, टू प्लीजिंग, खुश रखने में, एंड सर्विंग हर, और उसे उसकी सेवा करने में, विद सॉन्ग, गाना सिखाता उसको, डांस, डांस सिखाता, एंड पास टाइम, और अगर इन दोनों का ही मन, सीखने का मन नहीं होता तो टाइम पास भी कराता फिर। एंड सक्सीडेड, और सफल हो गया कच इन विनिंग हर अफेक्शन, है ना, उसका प्रेम पाने में, विदाउट डेट्रीमेंट, Without detriment, however, टू द vows vows of ब्रह्मचर्य, है ना, बिना समझौता किए ब्रह्मचर्य के व्रतों से, ब्रह्मचर्य का नियम, ब्रह्मचर्य के नियमों से क्या नहीं किया कच ने, समझौता नहीं किया। यानी उसको डांस सिखाया, है ना, गाना सिखाया, और जितने भी उसने जो भी कहा वो सब किया, लेकिन ब्रह्मचर्य की सीमाओं में रहते हुए। देखा ना आप लोग, ये नया पॉइंट आ गया। यस, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? When the Asuras came to know of this,
जब असुरों को ये वाली बात पता चली कि बृहस्पति का बेटा गुरुजी के घर में घुस आया है They became anxious, हाँ, एंक्सियस anxious. चिंता, एंजाइटी। तो वो क्या हो गए? चिंतित हो गए। जो दानव थे, राक्षस थे, है ना, असुर जो थे, वो क्या हो गए? चिंतित हो गए। As they suspected that Kacha's object was somehow to wheedle out. एज दे सस्पेक्टेड, क्योंकि उन्हें शक हो गया था। उन्हें क्या हो गया था? शक हो गया था असुरों को। दैट कचार ऑब्जेक्ट, कि कच का उद्देश्य वाज समहाउ, कैसे भी, To wheedle out of Shukracharya the secret of Sanjeevani. संजीवनी, कि मैं कैसे भी शुक्राचार्य से संजीवनी का सीक्रेट सीख लूं, उनसे प्राप्त कर लूं, उनसे निकलवा लूं, उनसे उगलवा लूं। They naturally sought to prevent such a calamity. कैलेमिटी, आपदा, विपदा, विपत्ति। तो असुरों के लिए तो विपत्ति थी नहीं, तो दे नेचुरली सॉट टू प्रिवेंट, स्वाभाविक रूप से वो चाहते थे इस अनहोनी को रोकना, इस अनहोनी को वो रोकना चाहते थे, इस अनहोनी विपत्ति को वो रोकना चाहते थे। One day, as Kacha was engaged in grazing the cattle of his master, एक दिन जब कच व्यस्त था ग्रेजिंग द कैटल ऑफ हिज मास्टर, ये लोग पढ़ाई नहीं कर रहा, भेड़ बकरी भी चरा के ला रहा है ना। हाँ। One day, as Kacha was engaged in grazing the cattle of his master, तुम लोगों से डिस्कस किया था शायद मैंने कि बेटा जितना हम हाथ पैरों को यूज में लेते हैं, जितना हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, है ना, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक कोड है वो कैसा है बताओ? फिजिकली एक्टिव वाला है। पहले सुरक्षा के लिए और भोजन के लिए हाथ पैर मारने पड़ते थे, तब जाके चीजें मिलती थी। आप सोचो, अगर कुछ भी नहीं करने को मिले तो खाना पच जाएगा क्या? नहीं पचेगा, है ना। तो किसका शरीर स्वस्थ रहता है? जो श्रम करता है ना। तो पहले बेटा, अब हम लोगों ने क्या कर लिया? बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जबकि अन्य चीजों को हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया। तुम तो बेटा सौभाग्यशाली हो सारे बच्चे कि तुम लोगों को घर पे भी काम में हाथ बटाने का मौका मिलता है। ये जो सो कॉल्ड बड़े लोग हैं, उनके घरों पे तो बाइयां होती हैं, है ना, उनके बच्चों को इन चीजों का कोई तजुर्बा ही नहीं होता, ठीक है ना। तो यानी हर चीज उनके मन मुताबिक होती रहती है। अपन तो पिटते भी रहते हैं, जो है वही पीट देता है। देखो आप लोगों ने, उनको तो क्या है बताओ? उनको कोई पीटता नहीं है, उनको मन मुताबिक होता है। जैसे ही माना कोई ने विपरीत वो आई, परिस्थिति आई, और वो वाइल्ड हो जाते हैं, फिर अब उस पर कंट्रोल नहीं रख पाते। एक दिन जब कच व्यस्त था इन ग्रेजिंग द कैटल ऑफ हिज मास्टर, अपने गुरु की भेड़ बकरी गाय चराने में, the Asuras seized him, असुरों ने उसे पकड़ लिया। tore him to pieces, अरे राम, टोर हिम टू पीस, इसीलिए तो इनको असुर कहा जाता है। टोर हिम टू पीसेस, टुकड़े कर दिए उसके बेचारे के, and cast his flesh to the dogs. और उसका जो फ्लैश था, मांस था, उसको कुत्तों को डाल दिया। When the cattle returned without Kacha, जब मवेशी, गाय भैंस बकरी लौट आई बिना कच के, कच आया ही नहीं लौट के उनके साथ, Devayani was filled with anxiety एंजाइटी, देवयानी को चिंता हो गई, and ran to her father. और वो अपने पापा के पास भागी भागी गई। पापा, कच तो आया ही नहीं। With loud lamentations. पापा तो नहीं, उस वक्त पिताजी बोलते हो ना, पिताजी कच तो आया ही नहीं। एंजाइटी ran to her father with loud lamentations, है ना, तेज विलाप करते हुए, रोती हुई। The sun has set, she wailed. हाँ,
And शी वेल्ड, है ना, यहाँ पे वेल्ड होना चाहिए, है ना बेटा, WAILED। इसमें कुछ हल्की फुल्की प्रिंटिंग मिस्टेक है। सूरज छिप गया है, शी वेल्ड, उसने रोते हुए कहा, है ना, रोते बिलखते हुए कहा, सूरज छिप गया है। and your nighty free फायर, fire दिल की बात जुबां पे आ गई, कोई बात नहीं, हाँ तूने सबको हंसा दिया। sacrifice अच्छा, फ्री फायर कौन कौन खेलता है, तब में से ये बताओ, हाथ खड़ा कर। हाँ, good, संतोष, संतोष कभी कभी खेलता है ना। सुमित अब छोड़ दिया, गुड, हाँ बहुत अच्छा। चलो आगे चलो। एंड योर नाइटी फायर सेक्रीफाइस हैज बीन परफॉर्म, और इसका मतलब है देखो, एंड योर नाइटली फायर सेक्रीफाइस हैज बीन परफॉर्म, यानी आपने रात्रि की जो यज्ञ है वो पूरा कर दिया। इसका मतलब है आपने दियाबाती कर दी है। दियाबाती समझते हो ना, हाँ शाम को करते हैं ना, हाँ आपने दीपक बत्ती कर दी है। still kacha has not returned home. फिर भी कच अभी तक घर नहीं आया है। The cattle have came back by themselves. हाँ, जो मवेशी है, पशु हैं, वो अपने आप लौट आए हैं। I fear some mishap has befallen kacha. मुझे डर है कि कच के ऊपर कुछ विपत्ति आन पड़ी है। I cannot live without him. लिव विदाउट हिम, मैं उसके बिना रह नहीं सकती। यस, नेक्स्ट। इधर दो, हाँ शोभा को दे दो, नहीं शीतल को दे दो, फिर निशा को दे दो। निशा तबीयत ठीक है बेटा? गुड। The fond father employed the art of Sanjeevani. द फॉन्ड फादर, बेटी को प्रेम करने वाला पिता। एम्प्लॉयड द आर्ट ऑफ संजीवनी, उसने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। And invoked the dead youth to appear. अपीयर, और उन्होंने उस मृत नवयुवक को इन्वोक करके जीवित कर दिया। वापस बुला के उसे क्या कर दिया? जीवित कर दिया। वो दूसरा चल गया, चेंज हो गया। At once Kacha came back to life and greeted the master with smiles. एट वंस कचा केम बैक टू लाइफ, तुरंत कच जीवित हो गया, जीवन आ गया उसके बॉडी में। एंड ग्रीटेड द मास्टर, और उसने अपने गुरु को प्रणाम किया मुस्कुराते हुए। Asked by Devyani the reason for his delay. और जब उसने देवयानी से देरी का कारण पूछा, He told her that he told her her that, as he मैंने कुछ और बोल दिया? अच्छा। आस्क बाय देवयानी द रीजन फॉर हिज डिले, जब देवयानी ने उससे उसका देरी का कारण पूछा। मैंने कुछ और बोल दिया होगा ना, तो उससे देरी का कारण पूछा। He told her that as he was grazing the तो cattle, उसने बताया कि जब वो पशु चरा रहा था, the asuras came suddenly on him असुर एकदम से अचानक से आ गए and slew him. और उसे स्लू कर दिया। स्ले की सेकंड फॉर्म है ये, है ना, SLAY, स्ले यानी मारना, और स्लू यानी मार दिया, और उसे मार दिया। How he came back to life, he knew not. हाँ, वो कैसे दोबारा से जीवित हो गया वह नहीं जानता, But come back to life he did. लेकिन वो जीवित हो गया है, And there he was. और मैं यहाँ पे हूँ, आपके समस्त उपस्थित हूँ। On another occasion, Kach went to the forest to pluck flowers for Devyani. किसी अन्य मौके पर, एक अन्य अवसर पर, अन्य मौके पर कच गया जंगल में, टू प्लक तोड़ने के लिए, फ्लावर्स फूल, देवयानी के लिए फूल तोड़ने गया। And again the asuras seized and killed him. और असुरों ने उसे फिर से वापस मार दिया. पकड़ लिया और उसे मार दिया। And pounding his body to a paste. ये लो, उसकी Paste बॉडी की चटनी बना दी।
क्या बना दी? चटनी। चटनी बना दी बेचारे की, पेस्ट बना दिया उसका, चटनी बना दी। Mixed it up in sea water. और उस चटनी को समुद्र के जल में मिक्स कर दिया। As he did not return even after a long time, हाँ, Devyani जब went. वो लंबे समय तक नहीं लौटा, काफी देर तक जब वो नहीं लौटा, Devyani went as before to her father, देवयानी अपने पिता के पास गई। who brought Kacha back to life by his Sanjeevani. संजीवनी, ये लो, जिन्होंने वापस कच्छ को संजीवनी विद्या से क्या कर दिया? जीवित कर दिया। And heard from him all that had taken place. और उससे पूरी बात सुनी कि भाई क्या हुआ था, क्या घटना तेरे साथ घटी थी। For the third time. नेक्स्ट, For the third इधर time. आगे भी देना, ये बच्चे मुस्कुरा रहे हैं आगे वाले। For the third time again. तीसरी बार दोबारा, The तीसरी बार दोबारा से the Asuras killed Kacha and very क्लेवरली cleverly as they thought. और तीसरी बार कच्छ ने फॉर द थर्ड टाइम अगेन, तीसरी बार दोबारा से असुरों ने कच्छ को मार दिया। एंड वेरी क्लेवरली, और बहुत चतुराई से, एज दे थॉट, उन्होंने सोचा कि इस बार कोई मौका नहीं देंगे। Burnt his body. बर्न्ट हिज बॉडी, उसके शरीर को क्या कर दिया? जला दिया। Mixed the ashes in wine and served. वाइन, और उसकी जो राख थी उसको शराब में मिला दिया। And served it to तो शुक्राचार्य, और उसे शुक्राचार्य को पिला दी। शराब किसको पिला दी? शुक्राचार्य को पिला दी। तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, दुष्ट लोग जो होते हैं वो ऐसा काम भी कर सकते हैं, तो इसलिए उनसे क्या रहना चाहिए? बच के रहना चाहिए। Who drank अभी it? मैंने वो देखा था, एक वो आया था कोई उसमें कि एक मेढक है और उसके पास एक कोई दूसरा कीड़ा है, तो मेढक ऐसे रुआसी सी शकल बना के बैठा हुआ है और वो आके उसके ऐसे वो मत रो भैया ऐसे पहुंच रहा है, और थोड़ी देर दूसरे चित्र में उसने उसको अंदर डाली और उसकी टांग निकल रही बेचारे की, तो वो तो उसके आंसू पहुंच और उसी को क्या कर गया? वो खा गया। Who drank it? Suspecting nothing. टू शुक्राचार्य, और उस शराब को किसको पिला दिया? शुक्राचार्य को पिला दिया। Who drank it, सर्व कर दिया, और जो शुक्राचार्य उसको क्या कर गए? पी गए। सस्पेक्टिंग नथिंग, उन्हें कोई संदेह भी नहीं हुआ, उन्हें कोई इस बात के ऊपर शक भी नहीं हुआ। Once more the cows returned home without their keeper. एक बार फिर जो उसकी गाय थी, अच्छा भेड़ बकरी नहीं थी ना, हाँ, तो उसकी जो गाय थी, once more the cows returned home without their keeper, रखवाले के, ग्वाले के, ग्वाला कौन था? Kacha. उसके बिना आ गई, लौट के आ गई। And once again Devyani approached her एक father बार फिर देवयानी अपने पापा के पास दौड़ती दौड़ती रोती रोती गई, with her distressful appeal for Kacha. रोती बिलखती उन्होंने उसने प्रार्थना करी फॉर कच्चा, कच्छ को क्या करो? जीवित करो। Shukra नेक्स्ट, इधर दे दो, आगे दे दो। लो खुशबू। Shukracharya tried in vain to counsel his daughter. कंसोल हिज डॉटर, वेरी गुड। शुक्राचार्य ने कोशिश की अपनी बेटी को सांत्वना देने की, लेकिन असफल रहे। इन वेन, वेन का मतलब क्या होता है? असफल होना। कोशिश करी लेकिन क्या हो गए? असफल हो गए। Though I have again and again brought back Kacha to life, यद्यपि मैं बार बार कच्छ को जीवन दान दे चुका हूँ, said he, उसने कहा। the Asuras seemed bent upon killing him. हाँ, ऐसा लगता है कि असुरों ने उसे मारने की पूरी तरह से ठान रखी है। Well, that पूरी तरह is से उसे the मारने पर वो तुले हुए हैं। common lot. हाँ देखो, देखो, डेथ इज द कॉमन लॉट, जो मृत्यु है ये तो एक सामान्य बात है। And it is not proper for a wise soul सोल लाइक you to sorrow at it. है ना? क्या कहा उन्होंने? शुक्राचार्य ने, देखो बिटिया,
डेथ इज ए कॉमन लॉट, मृत्यु जो है वो एक सबको आनी है एक न एक दिन, कॉमन है ये। एंड इट इज नॉट प्रॉपर फॉर अ वाइज सोल लाइक यू, और तुम्हारी जैसे बुद्धिमान बेटी के लिए ये उचित नहीं है कि उसका क्या मनाया जाए, दुख मनाया जाए। Your life is all before you to enjoy it. एंजॉय, देखो तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है ना, आनंद लेने के लिए, With you and beauty पूरे and the पूरे युवावस्था के साथ और सुंदरता के साथ, goodwill of the world. और इस संसार की जितनी भी अच्छी चीजें हैं उनका तुम उपयोग कर सकती हो। देवी- यस, नेक्स्ट। Devyani deeply loved Kacha अच्छा, देवयानी कच्छ को बहुत प्रेम करती थी। and seen the word began. Vice was have never cured क्योर्ड an edge of एक bereavement. bereavement, है ना। देवयानी डीपली लव्ड कचा, देवयानी कच्छ को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एंड सिंस द वर्ल्ड बिगेन, और लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि जब से ये संसार शुरू हुआ है, जब से ये संसार उत्पन्न हुआ है, She shared wise souls have never cured, बुद्धिमान लोगों ने, and since the world began, wise souls have never cured the ache of bereavement, यानी वो कह रहे हैं कि जब से ये संसार शुरू हुआ है, जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस बात को देखते हैं कि इस तरह से जो विरह होता है ना, जिसे हम प्रेम करते हैं, उससे दूर होने का जो विरह होता है, विरह जानते हो ना, है ना, जो अलग होने का जो दुख होता है, उसका कोई इलाज नहीं है, यानी वो ला इलाज है, उसमें आदमी अपने आप को समझा नहीं पाता है। She said, उसने कहा Kacha the grandson of Angiras अंगिराज, कि कच्छ जो कि अंगिरा ऋषि के क्या है, पौत्र हैं, and the son of Brahaspati और बृहस्पति के क्या है, पुत्र हैं। was a blameless boy. वो एक निर्दोष लड़का है, ब्लेमलेस बॉय, वो एक लड़का कैसा है, निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है। Who was अनीशा कहाँ है, अनीशा? devoted and निक्की कहाँ है, निक्की? अच्छा, दोनों बहनें हैं। दीदी कहाँ है? सॉरी है। who are devoted and tireless and our service. इन अवर सर्विस। तो क्या कह रही है वो, कि जो कच्छ है अंगिरा का पौत्र और बृहस्पति का पुत्र, वो एक निर्दोष लड़का है। Who was devoted and tireless in our service, जो पूरी तरह से हमारी सेवा में क्या था, समर्पित था। I loved him dearly, मैं उसे बहुत प्रेम करती थी। and now that he was been killed, हाँ, और अब चूंकि वो मारा जा चुका है, life to me has become ब्लीक, इसलिए मेरे लिए जीवन में अंधियारा छा गया है, मेरे लिए जीवन निरुद्देश्य हो गया है, and इनसपोर्टेबल, और मैं ये जीवन मेरे लिए इनसपोर्टेबल है, ये सहन करने योग्य नहीं रहा। I shall therefore follow in his path. इसलिए मैं अब उसी का रास्ता अपनाऊंगी। And Devyani began to fast. और देवयानी ने फास्ट करना शुरू कर दिया। फास्ट क्यों करते हैं, भोजन त्याग दिया, यानी मैं भी अपने आप को मारना चाहती हूँ। Sukracharya heart stricken by his daughter sorrow. हाँ, शुक्राचार्य हार्ट स्ट्रकन बाय हिज डॉटर सोरो, अपनी बेटी के दुख से बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। Became very angry with the असुराज, Asuras. वो असुरों से क्या हो गए, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। अपने शिष्य हैं, अपने शिष्यों से क्या हो गए, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। And felt that the हीनियस, sin of killing हीनियस बोलते हैं घृणित, है ना, घृणित, बहुत ही घृणा करने वाला। sin of killing a सिन, सिन यानी पाप, killing of Brahmana would weigh heavily on their fortune. हाँ,
तो शुक्राचार्य बिकेम वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए वे असुरों से, एंड फेल्ट, और उन्होंने ये अनुभव किया, ये महसूस किया, दैट द हीनियस सिन ऑफ किलिंग अ ब्राह्मण, कि एक ब्राह्मण की इस तरह से घृणित हत्या करके, जो हत्या है एक ब्राह्मण की इतनी घृणित जो हत्या है, वुड वे हैवीली ऑन देयर फॉर्च्यून्स, ये इनके भाग्य पे क्या पड़ेगी, बहुत भारी पड़ेगी। He employed the Sanjeevani art and उसने वापस से संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, called upon Kacha to appear. हाँ, और कच्छ को आदेश दिया प्रकट होने के लिए। By the power of the Sanjeevani, Kacha despaired as he was in the wine which was inside Shukracharya's body at the time. हाँ, बाय द पावर ऑफ द संजीवनी, संजीवनी की शक्ति से, कचा डिस्पर्स्ड एज ही वाज इन द वाइन, कच्छ जो कि किस में घुला हुआ था, शराब में घुला हुआ था, वाइन में घुला हुआ था, विच वाज इनसाइड शुक्राचार्य's बॉडी एट दैट टाइम, जो कि उस समय कहाँ थी, शुक्राचार्य के शरीर में थी, अंदर। रिगेन्ड लाइफ, उसने दोबारा से जीवन प्राप्त कर लिया, जीवित हो गया। But prevented by the Prevented by the peculiarity of his location from coming out. है ना। अब पहले तो क्या था, वो खुले में था तो इसलिए बाहर आ गया, अब इस बार कहाँ है, वो अंदर है, पेट के अंदर है, तो उसमें से कैसे बाहर आए, ठीक है ना। He बट could प्रिवेंटेड बाय द पिक्यूलियरिटी ऑफ हिज लोकेशन, उसकी स्थिति की विशेषता की वजह से, विशेष स्थिति होने की वजह से he could वो only रुक रहा था। प्रिवेंट, उसकी जो विशेष स्थिति वो उसे बाहर आने से क्या कर रही थी, रोक रही थी, फ्रॉम कमिंग आउट। he could only answer to his name from where he was. हाँ, तो बस वो क्या कर सकता था, उसका नाम पुकारे जाने पर वो रेस्पॉन्ड कर सकता था, है ना, जवाब दे सकता था, बस वो बाहर नहीं आ सकता था। बस ये कि उसका नाम पुकारोगे तो वो क्या कहेगा, आंसर देगा, ठीक है ना। He could only answer to his name from where he was, जहां पे वो है था वहां से वो क्या दे सकता था, उसका आंसर दे सकता था। यस, नेक्स्ट। Shukracharya Exclaimed exclaimed in angry amazement, गुस्से में, है ना, हतप्रभ होके शुक्राचार्य, O ये Brahmachari, क्या हुआ, ओ ब्रह्मचारी, हे ब्रह्मचारी, how did you get into तुम me? मेरे अंदर कैसे प्रवेश कर गए। Is this also the work of the Asuras? क्या ये भी असुरों का काम है। This is really too bad and makes me feel like cleaning. द असुरार, दिस इज रियली टू बैड, ये सच में बहुत बुरा किया है उन्होंने, एंड मेक्स मी फील लाइक किलिंग द असुराज इमीडिएटली, और मुझे ऐसे बाध्य कर रहा है कि मैं असुरों को अभी के अभी क्या कर दूं, मार दूं। एंड ज्वाइनिंग द देवास, और किन को जाके ज्वाइन कर लूं, किन की पार्टी में चला जाऊं, जैसे राजनेता चले जाते हैं ना, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो मैं दूसरी पार्टी में चला जाऊं। But tell me the whole story. हाँ, लेकिन तुम मुझे पूरी कहानी बताओ। Kacha narrated नैरेटेड इट ऑल, कच्छ ने पूरी कहानी सुनाई। in spite of इन the spite of the इनकन्वीनियंस imposed by his Position. इन स्पाइट ऑफ इनकन्वीनियंस इम्पोज्ड बाय हिज पोजीशन, बजाय उसकी स्थिति की वजह से जो उसको परेशानी हो रही थी, फिर भी वो, है ना। अब तुम सोच सकते हो, इमेजिन कर लो कि अंदर से कैसे बोल रहा होगा, कैसी आवाज निकल रही होगी उसकी, ठीक है। Visampayana continued the high हाँ, वैसम पायना कंटिन्यूड, वैसे अभी देखो शुरू में पढ़ा था ना अपन ने, ये कथा किसने सुनाई थी, वैसम पायन ऋषि ने सुनाई थी। वैसम पायन ने कहना जारी the रखा, high soul and ऑस्टियर austere Shukracharya of इमेजरेबल ग्रेटनेस। अब देखो, ये भले ही बेटा असुरों के देवता हैं, लेकिन कितने बड़े विद्वान हैं और
हाई सोल्ड, जिनकी आत्मा कैसी है, उन्नत है, बहुत उन्नत है, एंड ऑस्टियर, है ना, नियम धर्म का क्या करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। वैशंपायना कंटिन्यूड, वैशंपायन ने अपनी बात जारी रखी। द हाई सोल्ड, उच्च आत्मा वाले, एंड ऑस्टियर, शुक्राचार्य, और नियम व्रतों का अच्छी तरह से पालन करने वाले शुक्राचार्य, ऑफ इमेजरेबल ग्रेटनेस, जिनकी महानता को क्या नहीं कर सकते आप, नाप नहीं सकते, इतने महान शुक्राचार्य became angry, क्या हो गए, क्रोधित हो गए। at the decade डिसीट, deceit practiced on him in हाँ, धोखा, एट द डिसीट, है ना, नीचता, जो उन्होंने नीच हरकत करी, प्रैक्टाइज्ड ऑन हिम इन हिज वाइन, उसकी शराब में, मेरे को नहीं छोड़ा इन्होंने, and proclaimed for the benefit of ह्यूमैनिटी, और उन्होंने मानवता के भले के लिए उपदेश दिया, मानवता के भले के लिए क्या दिया उन्होंने, उपदेश दिया। यस, नेक्स्ट, वेरी गुड। Virtue will desert the man who through lack of wisdom थ्रू through lack of wisdom drinks wine. देखो आ गया बेटा, है ना, वर्च्यू विल डेजर्ट, आपके जो सद्गुण हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे। बेटा देखो आजकल बच्चों बहुत ज्यादा वो चल रहा है इसका, है ना, जैसे ही आदमी के पास थोड़ा सा पैसा हुआ और आदमी फिर वो उसकी दिमाग ठिकाने नहीं रहता। आपको पता है कॉलेजों में कितना ज्यादा बच्चे शराब पीते हैं, है ना। मेरी जो छोटी बेटी है, मैं वहाँ गया, क्या नाम है, उसके पास IIT बॉम्बे में पढ़ रही थी, तो उसी के हॉस्टल भी रुका मैं, तो उसने उसका कोई साथी लड़का था, उसके कमरे में ठहरवाया मेरे को, तो वहाँ देखा बेटा मैंने इतनी सारी उनकी, अब तुम सोच सकते हो IIT बॉम्बे में कितनी बड़ी मुश्किल से एडमिशन होता है वहाँ, और वहाँ हॉस्टल्स में अंबार लग रहे थे, किनके, खाली बॉटल्स के। किसकी बॉटल्स थी बताओ, शराब की बॉटल्स। तो ये बस क्या बना लिया हम लोगों ने, एक वो बना लिया कि भाई कूल, इससे दिखेंगे हम। तो कितनी बड़ी बात कही देखो बेटा, यानी ये जो नशा है ना, किसी भी प्रकार का जो नशा है, ये सबसे पहले हमारे विवेक को नष्ट करता है ना। जितने भी गलत काम होते हैं वो उसमें नशे की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। क्या कहा उन्होंने, वर्च्यू विल डेजर्ट द मैन, सद्गुण इंसान से दूर होते चले जाएंगे, उसे छोड़ के चले जाएंगे। डेजर्ट मतलब उसे किनारा कर लेंगे वो। हु थ्रू लैक ऑफ विजडम, जो विवेक की कमी से उसने क्या शुरू कर दिया, नशा करना शुरू कर दिया। अगर किसी व्यक्ति ने विवेक की बुद्धि की कमी की वजह से, समझदारी की कमी की वजह से अगर उसने शराब पीना शुरू कर दिया, तो वर्च्यू जो होंगे उससे डेजर्ट कर जाएंगे। अच्छा, सद्गुण उससे क्या होते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। किससे, ड्रिंक्स वाइन, जो व्यक्ति क्या पिएगा, शराब पिएगा, है ना। किसी ने लिखा है बेटा कि अकाल, बाढ़, महामारी, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, इन सब ने मिलके मानवता को जितना नुकसान नहीं पहुंचाया, उतना अकेली किसने पहुंचाया है, शराब ने पहुंचाया है। और बेटा मैं तुमको बता रहा हूं बच्चों कि मैं इसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी हूं, है ना। मेरे फादर बहुत जबरदस्त अल्कोहलिक थे, इतने अल्कोहलिक थे बेटा कि अगर मेरी नौकरी नहीं लगती ना बच्चों, तो हम कहीं भीख मांग रहे होते, ऐसी स्थिति, इतना मतलब। और वो अखीरी के पहलवान थे। आप जानते हो अखीरी का पहलवान क्या होता है, जो आखिरी कुश्ती लड़ता है ना। आप सोच सकते हो वो कितना बड़ा पहलवान होगा जो आखिरी कुश्ती लड़ता है। उनका मतलब ऐसा लंबा और ऐसे गर्दन थी और बहुत ही, लेकिन ये लत ऐसी लगी, उनको टीबी हो गई। क्या हो गई उनको, जो व्यक्ति वाइन पीता है उसको क्या हो जाती है बताओ, टीबी हो जाती है। टीबी हो गई उनको, फिर मेरी नौकरी लगी, हमने इलाज कराया बेटा, फिर उस समय कुछ समय के लिए छोड़ दिया और फिर वापस से पीने लग गए।
तो फिर अंत किसमें हुआ उनका? डेथ में हुआ, है ना। तो ये जिसको एक बार लत लग जाती है ना, उससे छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें बेटा सबसे बड़ा काम क्या है बताओ, कि इसको लत को लगने ही नहीं देना है, ठीक है ना। यानी तुम ध्यान रखना, ये जब तुम बड़े हो जाओगे, बड़े होने वाले हो, ये मान के चलो, जैसे तुम कॉलेज में एंटर करोगे, तुम्हारे सामने ऑफर आएंगे, है ना, नशे के ऑफर आएंगे। अरे यार क्या, ये तो कुछ नहीं, बेवकूफ है, ये तो कुछ नहीं कर रहा, है ना, यहाँ क्यों आया, धरती पे क्यों आया, तो इसका तो जन्म ही बेकार है। ऐसे इस तरह के आपको वो टॉन्ट मारेंगे। तो हमें भैया ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी। उस दोस्ती से तुम्हें इतना सा नुकसान होगा, झेल लोगे उसको, है ना। लेकिन अगर उसमें फंस गए तो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई जिंदगी भर नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब बेटा माता पिता जो है उन पर हमारा बस नहीं है, उनको नहीं चेंज कर सकते। बस मेरा तुमको कहने का उद्देश्य यही है कि तुम लोग खुद इस चीज में इन्वॉल्व मत होना, ठीक है ना। हाँ आगे चलो बेटा। He will be an object of scorn to all, to all. है ना। अब जो व्यक्ति नशा कर रहा है ना, उसको दूसरे लोग इज्जत की दृष्टि से देखते हैं क्या? नहीं देखते, है ना, उससे नफरत करते हैं। He will be an object of scorn to all. वो हर व्यक्ति की हिकारत का भुक्तभोगी बनता है, उसको वैसे देखते हैं। This is my message to humanity. to humanity. ये मेरा मानवता के लिए संदेश है, Which should be regarded as an imperative spiritual injunction. Injunction उपदेश, जैसे which should be regarded, जिसे माना जाए as an imperative spiritual injunction, एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक सीख माना जाए, है ना। तो हमें किसी भी प्रकार के नशे से क्या करना है? बचना है। ये आजकल बेटा बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, पता नहीं कितने कितने तरह के लोगों ने नशे क्या कर लिए, इजाद कर लिए, है ना, खुद की जिंदगी को बर्बाद करते हैं। यस नेक्स्ट। Then he turned to his daughter Devyani and said, फिर वो अपनी बेटी देवयानी की ओर मुड़े और कहा, Dear daughter, मेरी प्यारी बेटी, here is a problem for you. हियर इज ए प्रॉब्लम फॉर यू, आपके लिए एक समस्या खड़ी हो गई आके, आपके लिए एक समस्या आ गई। क्या समस्या है? For Kacha to live, अगर कच को जीवित रखना है, he must rend my stomach and come out of it. तो उसे मेरे पेट को चीर के बाहर निकलना होगा। तो अगर कच जीवित रहेगा तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। And that means that to me, to और me. इसका मतलब है कि मेरे को क्या हो जाएगी? मृत्यु आ जाएगी। His life can only be both by my death. हाँ, उसका जो जीवन है वो सिर्फ मेरी मृत्यु से ही संभव है। तो ये अब तुम्हारे सामने क्या आ गई? प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई। Devyani began to weep and said, देवयानी रोने लगी और बोली, Alas, it is death to me either way, "ए, for ये तो दोनों तरह से ही मेरे लिए मरना हो गया। if either of you perish, अगर तुम दोनों में से किसी की भी मृत्यु हो जाती है, पेरिश, पेरिश का मतलब क्या होता है? डेथ। अगर तुम दोनों में से ही कोई मर जाता है, I shall not survive. सरवाइव, तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। As Sukracharya sought at a way out of the difficulty, the real explanation of it all flashed on him. हाँ, एज शुक्राचार्य सॉट अ वे आउट ऑफ द डिफिकल्टी, जैसे ही शुक्राचार्य को इस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता सूझा। अब शुक्राचार्य को क्या सूझ आया? उस परेशानी से बाहर निकलने का एक रास्ता सूझ आया। He said to Kacha, उसने कच से कहा, O son of Brahaspati, हे बृहस्पति पुत्र, I now see with what object you come. Came. I now see with what object you came. अब मुझे पता चल गया कि आप
किस उद्देश्य से मेरे पास आए थे। and verily वेरीली you have Secured it. secured it. और तुमने ये चीज अब प्राप्त भी कर ली है। I must bring you out of life for the sake of Devyani. I must bring you out to life for the sake of देवयानी। But equally for her sake I must not die either. हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? ओ सन ऑफ बृहस्पति, हे बृहस्पति पुत्र, आई नाउ सी विद वॉट ऑब्जेक्ट यू केम। अब मुझे पता चल गया है कि तुम किस उद्देश्य से मेरे पास आए। एंड वेरीली यू हैव सिक्योर्ड इट, और निश्चित रूप से निस्संदेह तुमने ये सीख ली। क्यों? अंदर चला गया ना, तो अंदर सब कुछ सीख गया, संजीवनी सीख ली उसने, ठीक है ना। आई मस्ट ब्रिंग यू आउट टू लाइफ फॉर द सेक ऑफ देवयानी। सेक ऑफ देवयानी, देवयानी की खातिर, देवयानी की खातिर मुझे तुम्हें जीवन देना होगा। बट इक्वली फॉर हर सेक, लेकिन साथ ही उसी की खातिर आई मस्ट नॉट डाई ईदर, मैं भी नहीं मरना चाहिए, मेरी मृत्यु भी नहीं होनी चाहिए। The only way is to initiate you हाँ, इनिशिएट यू in the art of Sanjeevani. हाँ, द ओनली वे, एक ही तरीका है, इज टू इनिशिएट यू इन द आर्ट ऑफ संजीवनी, कि मैं तुम्हें संजीवनी विद्या क्या कर दूं, सिखा दूं। थोड़ा वक्त पहले सीख लिया, और सिखा देंगे, सिखा दूं। So that you can bring me back to life after I shall have died, when a way is torn out through my entrails for you. हाँ, द ओनली वे इज टू इनिशिएट यू इन द आर्ट ऑफ संजीवनी। सिर्फ एक ही तरीका है कि दोनों, क्योंकि हम दोनों ही जीवित चाहिए देवयानी के लिए, तो दोनों ही जीवित कैसे रह सकते हैं? एक ही तरीका है कि मैं तुम्हें संजीवनी की विद्या क्या कर दूं, सिखा दूं, सो दैट यू कैन ब्रिंग मी बैक टू लाइफ, जिससे तुम मुझे वापस पुनर्जीवित कर सको। आफ्टर आई शैल हैव डाइड, जब मैं मर जाऊं, व्हेन अ वे इज टॉर्न आउट थ्रू माई एंड्रेल्स फॉर यू, जब मेरी आंतों में से होके तुम्हारे लिए क्या बने, रास्ता बने, यानी मेरे पेट में से निकलो, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरे मरने के बाद तुम मुझे क्या कर सको, जीवित कर सको। You should employ the knowledge I am going to impart to you and revive me. हाँ, रिवाइव मी। Revive me. हाँ, यू शुड एम्प्लॉय द नॉलेज, तुम्हें वो ज्ञान अपनाना पड़ेगा, तुम्हें उस ज्ञान को उपयोग में लेना होगा। आई एम गोइंग टू इम्पार्ट यू, जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, एंड रिवाइव मी, और मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जीवित करना पड़ेगा, पुनः जीवित करना पड़ेगा। So that Devyani need not grieve for either of us. जिससे देवयानी को हम दोनों में से किसी के लिए भी पश्चाताप न करना पड़े। Accordingly, Shukracharya imparted the art of Sanjeevani to Kacha. कचा, अकॉर्डिंगली, उसी अनुरूप, है ना, विधि विधान पूर्वक अनुरूप, शुक्राचार्य इम्पार्टेड द आर्ट ऑफ संजीवनी टू कचा, शुक्राचार्य ने संजीवनी की कला विद्या किसको सिखा दी, कच को सिखा दी। Immediately Kacha came forth from Shukracharya's body, तुरंत कच शुक्राचार्य के शरीर से बाहर आ गया, emerging like the full moon from a क्लाउड, जैसे कि एक बादल में से पूर्ण चंद्रमा निकलता हो बाहर, बादलों में छिप जाता है ना चंद्रमा, और बादलों में से इस प्रकार से पूर्ण चंद्रमा बाहर निकलता है, वैसे ही कच बाहर आ गया। While the great प्रीसेप्टर, लेकिन उसी समय जो महान गुरु थे, फेल डाउन मैंगल्ड एंड डेड, वो एकदम धराशायी होके क्या हो गए, गिर गए, और उनकी मृत्यु हो गई। यस, नेक्स्ट। But Kach at once brought Shukracharya back to life by means of his newly acquired Sanjeevani. हाँ, बट तो प्यार से पढ़ती है ना बट संजीवनी, आराम आराम से ऐसे पढ़ना चाहिए। बट संजीवनी, बट कचा एट वंस ब्रॉट शुक्राचार्य, लेकिन कच जो है वो तुरंत शुक्राचार्य को ले आए, दे दिया, जीवन दे दिया वापस से। बाई मीन्स ऑफ हिज न्यूली एक्वायर्ड संजीवनी, किसके द्वारा, जो उन्होंने अभी अभी नई नई संजीवनी विद्या सीखी थी, उसके द्वारा। Kach bobbed
बाउ बो Down. डाउन टू शुक्राचार्य, बोर्ड यानी प्रणाम करना, नमस्कार करना। Down कच्छ ने to शुक्राचार्य को क्या किया? नमस्कार किया Sukracharya and said, और कहा the teacher who imparts wisdom to the ignorant is a father. ये लो क्या कहा कि जो शिक्षक who imparts wisdom, जो ज्ञान देता है to the ignorant, एक अज्ञानी को, अज्ञानी का मतलब ऐसे मत समझ लेना, अज्ञानी का मतलब है मूर्ख नहीं, जिसको ज्ञान नहीं है ना। अब हम लोग एडमिशन लेते तो ज्ञान थोड़ी होता है, धीरे धीरे सीखते हैं अपन, ठीक है ना। तो एक टीचर जो बुद्धि देता है, ज्ञान देता है एक इग्नोरेंट को, एक अज्ञानी व्यक्ति को, वो किसके समान है? पिता के is a पिता के father. समान है, इज अ फादर, वो क्या है? पिता के समान है। Besides, as I have issued from your body, you are my mother too. ये लो, अब चूंकि मैं तुम्हारे पेट में से निकला हूं, इसलिए तुम मेरी माँ भी हो। पिता क्यों हो? क्योंकि तुमने मुझे ज्ञान दिया। ज्ञान दिया। और माँ क्यों हो? क्योंकि मैं तुम्हारे पेट में से निकला हूं। तो तुम मेरे माता और पिता दोनों हो। Kutch remain for many more years under the tutelage tutelage of Shukracharya. और कई वर्ष तक शुक्राचार्य के सानिध्य में रहे, शिष्यत्व में रहे। When the period of his vow vow ended, जब ended. उनकी जो शपथ ली थी उसने कि भाई जब तक मैं क्या नहीं सीख जाऊं, विद्या नहीं सीख जाऊं। When the period of his vow ended, he took leave of his master, master उसने अपने गुरु से विदा मांगी। to return to the world of the gods. गॉड्स, देवलोक में जाने की, देवताओं के लोक में जाने की। As he was about to depart, Devyani humbly addressed him thus. thus. जैसे ही वो रवाना होने वाला था, कच्छ, देवयानी humbly addressed, देवयानी ने विनम्रता पूर्वक उसे संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, O grandchild of अंगिरा, Angiras, हे अंगिरा के पौत्र, you have won my heart by your blameless life. तुमने मेरा हृदय जीत लिया है अपने निष्कलंक जीवन की वजह से, है ना, ब्लेमलेस लाइफ, पवित्रता की वजह से। तुमने अपने पवित्रता, निष्कलंकता की वजह से अपना मेरा क्या जीत लिया है? दिल जीत लिया है। Your great किसकी वजह से जीता है दिल? ब्रह्मचर्य का पालन, ब्लेमलेस लाइफ, निष्कलंक जीवन, ना बालों की वजह से ना डीओ की वजह से। समझ गए ना? हेयर स्टाइल, तगड़ी तगड़ी हेयर स्टाइल बना लेते हैं लड़के, है ना, और पता नहीं क्या क्या डीओ लगा लेते हैं, और वो मोटी वाली बूम, वो बाइक होती है ना, भड़बड़ भड़बड़ करती है वो, हाँ क्या बोलते हैं उसको? बुलेट, हाँ बुलेट गाड़ी। तो उनकी वजह से उसने देवयानी का दिल नहीं जीता। देवयानी का दिल जीतने का कारण पता चल गया ना आपको? हाँ, तो ऐसी चीजों से इम्प्रेस करने की कोशिश मत करना किसी को, ठीक है? हाँ, your great attainments and nobility of birth. हाँ वापस करो बेटा। ओ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ अंगिराज, हे अंगिरा के पौत्र, यू हैव वॉन माई हार्ट बाय योर ब्लेमलेस लाइफ, तुमने अपने निष्कलंक पवित्र जीवन की वजह से मेरा हृदय जीता है। योर ग्रेट अटेनमेंट एंड नोबिलिटी ऑफ बर्थ, जो तुमने विद्या हासिल की है वो, और जो जन्म से तुम्हारा नोबिलिटी है, क्योंकि तुम्हारा जो जन्म है वो किसमें हुआ? एक श्रेष्ठ परिवार में हुआ है। इन वजहों से I have loved you long and टेंडरली, tenderly, मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय तक प्यार किया है और बहुत कोमलता से प्रेम किया है। even while you were faithfully following your
vows of a brahmachari, even while, ठीक है ना, even while you were faithfully following your vows of brahmachari, जब तुम बहुत फेथफुली पूरे मनोयोग से ब्रह्मचर्य व्रत का तुम क्या कर रहे थे, पालन कर रहे थे, यानी मैंने तुम्हारे ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ने की किसी भी प्रकार की कोशिश नहीं की। You should now रेसिप्रोकेट माय लव, अब तुम्हें मेरे प्रेम का प्रतिदान करना है, अब तुम्हें मेरे प्रेम का प्रतिदान करना है। my love and make me happy by मैरी marrying और me. मुझे प्रसन्न करना है मुझसे शादी करके। Brahaspati as well as yourself are fully worthy of being honored by me. Honored by me. बृहस्पति एज वेल एज योरसेल्फ, बृहस्पति और तुम भी आर फुली वर्दी, पूरी तरह से योग्य हो, ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय मी, मेरे द्वारा सम्मानित होने के। यानी ये कहना चाह रही कि तुम मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करोगे, यानी मेरे से शादी करके तुम्हारी ख्याति में ही वृद्धि होगी। हाँ, Mine with honorable फ्रैंकनेस। अब देखो लेखक भी वही बात करे जो मैंने तुम्हें कही थी ना, कि इतने पुराने समय पहले भी, है ना, जो ब्राह्मणा लेडीज होती थी उनको अपने मन की बात प्रकट करने का अधिकार था। इन दोज डेज, उन दिनों भी, इट वाज नो अनकॉमन। नो अनकॉमन का मतलब कॉमन, नो अनकॉमन माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, तो नो अनकॉमन का मीन कॉमन। तो ये कॉमन था उन दिनों में, एक सामान्य बात थी फॉर वाइज एंड लर्नेड ब्राह्मणा, जो वाइज बुद्धिमान और ब्राह्मण, अब बुद्धि ब्राह्मण सिर्फ जाति वाली ब्राह्मण नहीं है, वाइज भी आ रहा है इसमें, है ना, जो वाइज और लर्नेड ब्राह्मणा लेडीज होती थी, टू स्पीक आउट देयर माइंड, अपने मन की बात को उजागर करने का, बताने का, विद ऑनरेबल फ्रैंकनेस, पूरे सम्मान के साथ, बिना दबे, बिना किसी झिझक के। but Kacha said, लेकिन कच ने कहा, बेटा आप थोड़ा अच्छे से बैठो, है ना, आगे स्ट्रेट नहीं हो, ओके, ऐसे नहीं बैठो पीछे ना। "O faultless one, ओ फॉल्टलेस वन, you are my master." यू आर माय मास्टर्स Master's daughter. फॉल्टलेस, निष्कलंक, है ना, जिसमें कोई दोष ना हो, निर्दोष। हे निर्दोष युवती, यू आर माय मास्टर्स डॉटर, तुम मेरे गुरु की बेटी हो "And ever worthy of my respect." और हमेशा मेरे सम्मान की अधिकारी हो। I got back my life by being born out of your father फादर्स body. बॉडी, मुझे अपना जीवन मिला है। आई गॉट बैक माई लाइफ बाई बीइंग बोर्न आउट ऑफ योर फादर्स बॉडी, आपके पिता के शरीर में से जन्म लेके, Hence I am your brother. इसलिए मैं तुम्हारा भाई हुआ, इसलिए मैं तुम्हारा क्या हुआ, भाई हुआ। It is not proper for you. अब हमारे इधर होता भगा लेता था, अरे अरे वो आ जाएगा ऋषि, उससे पहले ही चल, ऋषि आने से पहले चल चलते हैं हम दोनों, है ना। ये है बेटा कि अपन कितना, है ना, अवेयर है। देखा ना आप लोगों ने, पहली बात तो ये बेटा के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना कितना मुश्किल है, उसके बाद सारे अवसर होते हुए भी, है ना, विवेक सम्मत निर्णय लेना कितनी बड़ी बात है। It is not proper for you. हाँ, क्या कहा उन्होंने, ओ फॉल्टलेस वन, यू आर माई मास्टर्स डॉटर एंड एवर वर्दी ऑफ माई रिस्पेक्ट, आई गॉट बैक माई लाइफ बाई बीइंग बोर्न आउट ऑफ योर फादर्स बॉडी, हेंस आई एम योर ब्रदर। इट इज नॉट प्रॉपर फॉर यू माई सिस्टर, हे मेरी बहन, ये आपके लिए उचित नहीं है, टू आस्क मी टू वेड यू, मुझसे अपनी शादी के लिए कहना आपके लिए उचित नहीं है। Devyani sought in vain to pursue him. परसुएड हिम, देवयानी ने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन क्या रही, असफल रही।
You are the son of Brahaspati, तुम बृहस्पति के पुत्र हो, said she, उसने कहा, and not of my father. मेरे पिता के बेटे नहीं हो, तुम किसके बेटे हो? बृहस्पति के बेटे हो। If I have been the cause of your coming back to life, हाँ it was because I loved you हाँ, as if I have been the cause of your coming back to life, तुम्हें जीवन वापस सौंपने में अगर मैं कारण हूं, if I have been the cause of your coming back to life, अगर तुम्हें दोबारा से जीवन मिलने का मैं कारण हूं, तो it was because I loved you, क्योंकि मैं तुम्हें क्या करती थी? प्रेम करती थी। As indeed I have always loved you, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें क्या करती थी? प्रेम करती थी। and wanted you as my husband. और मैं तुम्हें अपने पति के रूप में देखना चाहती थी। It is not fit that you should give up one like me, sinless Sinless, and devoted to you. हाँ, इट इज नॉट फिट, ये उचित नहीं है, दैट यू शुड गिव अप वन, कि तुम एक ऐसी युवती को छोड़ दो, लाइक मी, जैसी कि मैं हूं, सिनलेस, जो निष्पाप है, सिनलेस, जिसने कोई क्या नहीं किया है? पाप नहीं किया है, एंड डिवोटेड टू यू, और जो आपके प्रति क्या है? पूरी तरह से समर्पित है। Kacha replied, do not seek to pursue me to upright तो अनराइटियसनेस, unrighteousness. राइटियसनेस का मतलब होता है अच्छाई, है ना, जो उचित हो, है ना, नियमों के अनुसार हो, वो राइटियसनेस, ठीक है ना। अनराइटियसनेस जो नियमों के विपरीत हो। कच ने उत्तर दिया, डू नॉट सीक टू परsuade मी, मुझे मनाने की कोशिश मत करो। तो अनराइटियसनेस ना, मुझे इस गलत काम के लिए मनाने की कोशिश मत करो। You are enchanting, more so now than even. यू आर एनचांटिंग, तुम मोह में हो। मोह हो जाता है ना किसी को किसी से, तुम मोह में हो, मोर सो नाउ देन एवर, पहले से अब तुम ज्यादा किस में हो? मोह में हो। Flushed as you are with anger. हाँ, यू आर एनचांटिंग, मोर सो नाउ देन एवर, फ्लस्ड एज यू आर विद एंगर, तो तुम मोह में हो, और दूसरा साथ के साथ तुम्हें क्या आ रहा है? क्रोध भी आ रहा है, इसलिए तुम विवेक से काम नहीं ले पा रही हो। But I am your brother. लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूं। Pray bid me Adieu. adieu. Please give me goodbye. मुझे क्या बोलो? गुड बाय बोलो, अलविदा बोलो। Serve unto perfection, ever and always, my master Shukracharya. हाँ, सर्व अनटू परफेक्शन, पूरी तरह से सेवा करना, पूरी तरह से सेवा करना, एवर एंड ऑलवेज, हमेशा हमेशा, माई मास्टर शुक्राचार्य, मेरे गुरु शुक्राचार्य की तुम क्या करना? पूरे लंबे समय तक सेवा करना। With these words, Kacha gently Disengaged himself. disengaged himself and proceeded to the abode. हाँ, with these words, इन्हीं शब्दों के साथ कचा gently disengaged himself, कच ने धीरे से अपने आप को मुक्त कर लिया। एंगेज का मतलब होता है समेट लेना, और डिसएंगेज का मतलब मुक्त कर लेना। तो उसने अपने आप को मुक्त कर लिया, एंड प्रोसीडेड, और रवाना हुआ, टू द अबोर्ड, अबोर्ड किसको बोलते हैं? रहने का स्थान। टू द अबोर्ड ऑफ इंद्रा, किसके? इंद्र के अबोर्ड में। इंद्र का अबोर्ड, इंद्र का घर कहाँ है? स्वर्ग जिसको बोलते हैं अपन। The king of gods. जो कि इंद्र कौन है? देवताओं के राजा। The Sukracharya consoled his daughter. शुक्राचार्य ने अपनी बेटी को कंसोल किया, उसको सांत्वना दी। ब्रेक।